नमस्कार, मैं हूँ रत्ना सिंह और आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो धोखा के ऊपर है। अगर प्यार में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए? इंसान को अपनी जो सहन शक्ति है उसे खो देना चाहिए, परेशान होना चाहिए या उस चीज़ को भूल करके आगे बढ़ना चाहिए? तो आज इसी के ऊपर वीडियो है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ कि जब धोखा मिलता है किसी भी चीज़ में, चाहे किसी भी चीज़ में हो, प्यार में हो या परिवार के साथ हो, दोस्त के साथ हो, किसी के भी साथ हो, तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। ये सोचकर कि इस इंसान से मैंने अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया था, अपने आप से ज़्यादा विश्वास किया था, लेकिन इसी इंसान ने मुझे धोखा दे दिया। तो ये सोच कर के इंसान ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, अपसेट हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, अच्छा बुरा क्या करे। तो कुछ लोग समझदार होते हैं, दिमाग से वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो उस चीज़ को झेल जाते हैं और ऐसा होता है करके वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, वो उल्टे सीधे रास्तों पे चले जाते हैं या उल्टे सीधे काम करते हैं। तो जब भी हमें प्यार में धोखा मिले, चाहे किसी से भी हो, तो उस समय हमें डिप्रेशन में ना जाकर हमें एक काम करना है, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने उस ड्रीम पे फोकस करना है जो पहले देखे थे। उसको पूरा करने के पीछे अपने जी जान लगा देना है, क्योंकि अब जो आप मेहनत करोगे ना वो रंग लाएगी और जो आप हासिल करना चाहते हो वो हासिल कर पाओगे। लेकिन देखिए, बात तो सच है ना कि जिस इंसान पे जो बीतती है वही बेहतर समझ सकता है। हम या आप, कोई भी इंसान उस इंसान की उस दुख, उस तकलीफ को, उस पीड़ा को नहीं समझ सकता। हम बोल तो सकते हैं कि हम समझ सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें वो सहन कर रहा है, हम नहीं। हम सिर्फ उसे समझ सकते हैं, उसे गुजर नहीं रहे हैं। तो क्या है ना कि जब वो सिचुएशन आती है तो इंसान ये सोचने लगता है, अपने अंदर कमी देखने लगता है कि यार मेरे में आखिर कमी क्या थी, मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या चीज़ नहीं किया, मेरे में ऐसा क्या कमी था कि उसने मुझे धोखा दिया या उसने मुझे छोड़ दिया या उसने मेरे साथ ऐसा किया। इतने सारे सवाल दिमाग में घूमते हैं जिसके जवाब एक भी नहीं होते हैं और उन सारी चीज़ों से डील करना है। और देखिए, अगर आप परेशान हैं, आपको लगता है कि आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप एक जीता जागता इंसान हैं। आप कोई वस्तु नहीं हैं, जो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक इंसान को, जीते जागते इंसान को अपना सब कुछ माने थे। है ना? तो जब प्यार टूटता है, जब भरोसा टूटता है ना? जब विश्वास टूटता है, तो लाज़मी सी बात है ये सारी चीज़ों से गुज़रना। तो आपको ये सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं। जब ऐसा कुछ होता है, जब कोई हमारा प्यारा व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, अगर वो हमें छोड़ के चला जाता है, वो भी बिना किसी गलती अकारण के, तो हमारी जो दिमाग होती है डिस्टर्ब होता है, हमारी लाइफ़ डिस्टर्ब होती है। कुछ समय के लिए हम परेशान होते हैं, तो वो चीज़ लाज़मी है, तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो धीरे-धीरे समय के साथ चीज़ें चेंज होगी, एक बैग से नहीं होगा। क्योंकि सालों से चलता आ रहा रिश्ता अगर आपका टूट रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि घंटों में, मिनटों में, दिन में या हफ्ते में ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। आप इंसान हैं, है ना? तो इंसानों के साथ ये सब कुछ होता है, खुशी, दुःख, ये सारी चीज़ें महसूस होती है। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल के तहत समझते हैं। देखिए, अगर हम कोई पशु-पक्षी पालते हैं, पेड़-पौधे लगाते हैं, है ना? और वो बड़ी हम अपने खून-पसीने से सींचते हैं, बड़ी प्यार से सींचते हैं, है ना? उनसे हमें प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। अगर वो पौधा सूख जाए, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा हो लेकिन वो सूख जाए, तो हम कितना रोते हैं, कितना दुःख होता है, दर्द होता है सीने में। या कोई हम पक्षी, पशु पाल रहे हैं और उनको कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ तकलीफ हो जाए, तो हमें कितना दर्द तकलीफ होता है, आंसू रुकते तक नहीं है। फिर तो जीता जागता इंसान है जिसके लिए आप अपने घर से, परिवार से, समाज से, सबसे लड़ गए थे। उस एक के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया था, तो तकलीफ तो होगी ना मेरे दोस्त। जिसके लिए आप सबसे लड़ गए, सब कुछ छोड़ दिया, वही एक इंसान आपको छोड़ दिया। आपको सबसे अकेला करके अब खुद भी छोड़ के आपको पूरा अकेला कर दिया, है ना? तो ये आपको समझना होगा कि आप इंसान हैं
और रिलेशनशिप में, रिश्ते में धोखा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले इंसान नहीं हैं, ये लाखों लोगों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ हो चुका है, होता आ रहा है। तो आप ये चीज़ सोच के दुखी ना हो, बल्कि आप ये सोचें कि उस व्यक्ति ने आपको खो करके बहुत अनमोल चीज़ खो दिया। इसमें आपकी गलती नहीं, आपका नुकसान नहीं, उसका नुकसान है। क्योंकि आप पहले इंसान नहीं है जो आपके साथ ये चीज़ हो रहा है, आपसे पहले बहुतों के साथ हो चुका है। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। तो देखिए, पहला रास्ता तो ये कि आप अपने आप को कोसें, बद्दुआएं दें, है ना, अपने आप को तबाह कर लें कि वो इंसान तो अब रहा नहीं, तो मुझे क्या ही करना है, कुछ करके करना ही क्या है, मुझे जीना ही क्यों है ना। अब मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, अब मेरा कुछ नहीं बचा। एक तो ये रास्ता है, और दूसरा रास्ता ये है कि अपने आप को संभाल कर एक बार और पूरी जोर लगाकर उठो, संभलो और अपने ड्रीम पे फोकस करो। सोचो कि इस इंसान से मिलने से पहले आपका ड्रीम क्या था, आप जीवन में क्या करना चाहते थे, आप लोगों को क्या करके दिखाना चाहते थे, आप अपने आप को क्या करके दिखाना चाहते थे, आप अपने फैमिली को अपने ऊपर प्राउड फील करवाना चाहते थे। वो ऐसा क्या मोमेंट था जो आप करना चाहते थे, जो उस सपने को आप भूल गए एक इस इंसान के चलते। ये सोचो और उसके ऊपर आप जी जान लगा करके काम करना शुरू कर दो। यकीन मानो, 100% नहीं, 1000% यकीन मानो कि आप कामयाब होगे, अपने ड्रीम को पूरा करोगे। पता है क्यों? क्योंकि तब आपका वो ड्रीम था जिसके पीछे आप भाग रहे थे, लेकिन अब वो आपके पास नहीं है। अब आपका फोकस होना चाहिए आपके ऊपर, आपके ड्रीम के ऊपर, अपने सपने को जीने के ऊपर। और ट्रस्ट में, जितने भी लोग आज तक कामयाब हुए हैं, कहीं ना कहीं वो सब एक बार टूटे हैं, और टूट कर संभल कर इस दुनिया में अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी काबिलियत से साबित किए हैं। और आज उनको हर एक इंसान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। देखिए, एक चीज है कि किसी भी चीज के बारे में जब तक आप उससे आप नहीं गुजरोगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। किसी भी गलती से हम तब सीखते हैं जब वो गलती हमसे हो जाती है, चाहे जानबूझ के या अनजाने में। लेकिन जब आप उस चीज से गुजर चुके हो ना, तो वो आपके अंदर एक अलग ही जोश, जज्बा, जुनून ले आएगा कि अब तो आपको करो या मरो वाला सिचुएशन है, अब तो करके दिखाना ही है, जो है वो एकलौता यही है। और आपका चारों तरफ से फोकस हट जाता है और उस एक बिंदु पे आपका फोकस अटक जाता है, और डेफिनेटली आप अपना ड्रीम पूरा करके ही रहोगे। देखिए, ये कहावत तो आपने सुना होगा ना कि जो आपका अपना है वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा किसी भी सिचुएशन में, और जो आपका नहीं है उसके लिए आप जान भी दे दोगे ना, तब भी वो नहीं रुकेगा। वो ये सोचेगा कि ड्रामा कर रहे हैं मरने का। तो चला गया जाने वाला, उसके पीछे आंसू बहा करके अपनी शरीर, अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करना, है ना। तो अपने आप से प्यार करो, अपने सपने से प्यार करो, और अपने आप को इस काबिल बना दो कि जो आपको छोड़ के गया ना, वो पलट कर देखने पे मजबूर हो जाए, लेकिन आप उधर एक बार भी ना देखो, बल्कि आप अपने सपने में इतनी बिजी हो जाओ, इतनी बिजी हो जाओ कि आपके पास 1 मिनट का फुर्सत ना हो और सारी दुनिया आपको सलाम करे। और हाँ, कभी भी, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं कि प्यार में धोखा मिले उसी में, या कोई भी नोक झोंक हो जाए फैमिली में, या आप पेपर में फेल हो गए, या किसी भी सिचुएशन में अगर आपने एक बार हार गए, अगर आप एक बार हार गए, आपकी एक बार हार हो गई, तो इस सिचुएशन में कभी भी गलत ख्याल दिल और दिमाग में मत लेके आना कि अब मुझे नहीं जीना है, मेरी जिंदगी बोझ है, मैं जीना नहीं चाहता, है ना। इस तरीके के ख्याल बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लेके आना। और अगर गलती से ख्याल दिमाग में आ भी गया, तो 1 सेकंड के लिए रुकना और सोचना उन माँ बाप के बारे में जिन्होंने आपको जन्म दिया, 9 महीने अपने कोख में रखा, पीरा सहा, जन्म दिया, आपको इतनी परवरिश करके इतना बड़ा किया ताकि आप अपने पैरों पे खड़ा हो सके और उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके।
और जो ये चीज़ आप कदम उठाने जा रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी इंसान के लिए, क्या वो इसके काबिल था? जब ये सवाल आप खुद से करोगे ना, तो कभी भी गलत कदम नहीं उठा पाओगे। अंत में मैं यही कहूँगी कि जो आपकी ज़िंदगी है वो आपके माँ बाप की देन है, भगवान की कृपा है, और आप अपने माँ बाप के कर्जदार हैं। तो ज़िंदगी भर उनका कर्ज उतारोगे तो भी नहीं उतरेगा। तो आप अपने लाइफ को अपने माँ बाप के लिए जिए, अपनी ज़िंदगी को, अपने सपने को, सबको अपने नज़र से देखें, अपने लिए करें, अपने आप से प्यार करें, है ना? तो आपको कभी भी कोई भी चीज़ में कमी नज़र नहीं आएगी, और धोखा तो आपको कोई दे ही नहीं पाएगा, ट्रस्ट मी। तो फ्रेंड, टॉपिक कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपसे मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।